वंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन व्यासवचन रवि कार्मिक। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, सद्गुरु वैद्य बचन विषवासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। इसका हिंदी बता देते हैं हम। सद्गुरु का वचन विषय का परित्याग करके संयम नियम से रहते हुए अगर उनका सद्गुरु का वचन अमल करते हैं तो क्या मिलता है? यह जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति। क्या सही बात ना है? एकदम सही। और अगर यदि वैद्य का वचन अमल करते हैं तो क्या होता है? आरोग्यता की प्राप्ति। कैसे? विषय का त्याग करके छल कपट प्रपंच भय छुट्टे छुने संदेह, यह सभी को काम क्रोध मद ईर्षा लोभ इस सब का त्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन को अमल करते हैं, सफलता आपको मिलेगा। आपको वैद्य जी कहते हैं कि भाई आपको अगर यदि धातु रोग है तो आप सादा भोजन करें, मांस मछली का त्याग कर दें, हैं? और कड़वा और कसीला चीज़ खाएं, कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुरिलत्ती चिचरी बरियारा धूप कटकरेजा, ये सभी का काढ़ा बना कर करके उसको 100 ग्राम रोज पिए। कस्सा से सादा भोजन करें, कस्सा से धातु रुक जाएगा। उसके साथ परमेह गज केसरी रस सेवन करें। आप करके देख लीजिए। आप जाइएगा, जो अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ के आए हैं, तो वह ट्रीटमेंट धतबेकारी आपका कैसे ट्रीटमेंट करेगा? वो तो सर्जरी का ज्ञान उनके पास में है, ऑपरेशन का ज्ञान है, वो तो धात नहीं रोक सकता आपका। इसलिए आप वहाँ जाने के बजाय आप जंगल में चले जाएं और जो जो आपको हमने कहा वही दवाएं ला करके सेवन कर लीजिए। आपका धात गिरना बंद, पैसा का बचत हो गया, स्वास्थ्य भी सही रहा। कहा है धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण। और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। जब वृज नहीं रहे आपके शरीर में क्या होगा? ये ठठरी बेकार हो गया। जैसे दूध में घी नहीं रहे तो दूध का क्या वैल्यू है? वो तो 10 टका किलो बिकेगा और उसमें तो घी का ना महत्व है। अब घी पेर करके निकालिए लिया तो दूध हो गया। तो आप ये जान लीजिए कि शरीर का सार चीज़ है वृज, उसको बहने न दें। उसके बहने से आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यह मैं आपको धतबेकारी के लिए बातें बताएं। और जिसको बात रोग है, ठौना कमर फलना चिलना धौना दर्द, तो डॉक्टर साहब कहते हैं मज्जा कम हो गया। मज्जा कैसे कम हो गया? इसका मतलब मज्जा बहा गया तब ना कम हो गया। या मज्जा नहीं बना रही है या खरीदने नहीं बना रहा है नया। दो ही बात हो सकता है। अरे पैसा जब बक्सा में हम कमा कर रख रहे हैं तो पैसा रहना नहीं चाहिए। अगर नहीं है जिसका मतलब बक्सा में भुरकी है, जो पैसा को चुरा लेता है या गिर जाता है भुरकी से, तो 9 भुरकी है शरीर में। कब भुरकी है शरीर में? पुरुष को है 9 और स्त्री को 3 बढ़ा दीजिए। 9 3 12, समझ गए? और धातु कितना शरीर में है? शरीर में कितना धातु है? क्या समझते हैं कि बूढ़ा हो गया, उम्र हो गया तो जान लीजिएगा? नहीं जानते हैं। कि ये आप कैसे जानते हैं? हम सुश्रुत महाराज शास्त्र में पढ़े हैं। दाढ़ में दर्द करेगी। हाँ, दाढ़ में दर्द करता है।
हम कहिए कि हम बताते दवाएं, उसको सुन लीजिए और समझ लीजिए और दवाएं सुनिए ना, दवाएं बना करके खा लीजिए। और विश्वास हमारे गुण व ज्ञान पर है, योग्यता पर, तो आप हमारे क्लिनिक पर आइए या दवाई यहाँ लीजिए, हम बता देंगे, दे देंगे अभी बना के। जो नहीं बना सकता है उसको दे देंगे। कहिए डाँड में दर्द काहे होता है वैद्य जी, पूछे ना। होने का 3 कारण है। पहला कि शरीर से ब्रिज पिघल करके गिर रहा है, उसका तत्व पिघल करके गिर रहा है। दूसरा कारण कि ये नए कारण हमको है, ठीक। दूसरा कारण है कि उसका ब्रिज शॉर्ट कर गया, मना खजाना खाली हो गया, कंपनी घाटे में चला गया। चाहे मैथुन क्रिया से हो चाहे पेशाब के साथ बहा करके हो, खजाना खाली हो गया, ये दूसरा कारण है। अब बोले नहीं ये भी नहीं है, तब तीसरा कारण यह है, सुनिए। तीसरा कारण है पेट में गैस बनता है, कब्ज हुआ, कब्ज बना तो गैस बना, गैस में कुपित होकर के उधर चला गया, तो गैस ने ब्लड सर्कुलेशन रोक दिया। अब गैस ने ब्लड वहाँ जाने नहीं देता है, तो इसलिए वहाँ जो है अब नस सूखने लगेगा। बालम खीरा तिला हम नहीं बेचते हैं, हम दवाई इलाज करते हैं। बालम खीरा नहीं, दूसरा तो ब्रिज के लिए बहुत मकरध्वज रस, भृत पूर्ण चंद्र रस, पुष्धनमा रस, कामनी वृंदावन रस, तरुणानंद रस, कामेश्वर मोदक, ये 1000 दवाई आपके शास्त्र में वर्णन क्या है। आप जाकर आप यूट्यूब में देखिए, हम सब रोज़ बताते हैं, भैंसा जतनावली दिखा करके आप बना के खाइएगा तब ना आपको बता देते हैं। जिनको कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, बस इस दवाई को आप बेसी ने बाँच चिंतामणि रस और महाजोगराज गुग्गुल खा लीजिए, बस कहीं दर्द नहीं रहेगा। पुराना है तो 2-3 महीना खा लीजिए, और नया है तो 1 महीना, काम खत्म। लेकिन एक बात मैं आप लोगों देशवासी से निवेदन करता हूँ, क्या कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। अभी 100 में 60 आदमी को कब्जत होता है, और कब्जत होने से अनेक बीमारी तक कीटाणु हो जाता है, कीटाणु धात बनने नहीं देता है, और उस जगह गुदा मार्ग में कीटाणु खा लिया तो बवासीर हो गया, और अगर आंत में खा लिया तो हर्निया हो गया, और लीवर में खा लिया तो इन्फेक्शन हो गया वो कीटाणु ने। इसलिए उसको नहीं होने दीजिएगा। और कहिए कि उसको कैसे नहीं होने देंगे वैद्य जी, दवाएं बता देते हैं। और उससे तो दवा हम बताइए दिए हैं। यूट्यूब, किसी को मोबाइल है बड़ा वाला, मोबाइल बड़ा है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के यह लोड किया जा रहा है। हमरा हर जगह आप यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पूरा दुनिया देख रही है हमको। अभी दुनिया देख रही है, आप प्रत्येक मोबाइल में देख लीजिए। मोबाइल है जी, बड़का मोबाइल है, निकालिए यूट्यूब पर, निकालिए ना, निकाल लीजिए, सज्जन को दिखा दीजिए। जो भी प्रश्न है, जो भी बीमारी, उसमें सब हम बता चुके हैं। कौन बीमारी आपको बताइए। अब अभी नहीं कहिए नहीं हम नहीं जानते, हमारे पास मोबाइल ना है। कब्ज वाला बताइए, कब्ज के लिए बता दिए, नहीं बताएं कहाँ पे कब्ज की चर्चा करें। कर्जा, हाँ अब निदान बताते हैं, निदान नहीं बताना है। नहीं बताना है। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, हाँ देख लीजिए, हाँ हाँ देख लीजिए ना, अभी आ गया, देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रही है। अब सत्संग प्रवचन 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से, मैं ये विवाह से दीक्षित हैं। सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आयुर्वेदिक का एक रोग के बारे में सभी दवाएं बताते जा रहे, कैसे मौखिक नहीं, शास्त्र सामने में रख करके। हल लीजिए, असाध और जटिल रोगी आप, हाँ जिसको लिकोरिया हो जाए, माता बहन को क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, माता बहन को इलाज 50,000 टका नहीं होगा, नहीं जाइएगा अमेरिका, बेगूसराय बच्चादानी बाहर करेगा। हम यहाँ क्या करने लाए हैं, बगीचा चले जाए तो खुरपी लेकर के। कब्जत के लिए बताते हैं पहले दवाई, कब्जतों को बताते हैं तो पहले लिकोरिया के लिए बताते हैं। क्या माता बहन को आजकल जो है लिकोरिया बड़ी फैल रहा है। क्या मछली अंडा गंडा मुंडा खाता है, रक्त कण उष्ण हो जाता है, छोले भटूरे घटोरे दिग्जम्बे करते हैं खट्टा फट्टा, तो उसे लिकोरिया ज़्यादा हो जाता है, और लिकोरिया हो गया तो बच्चा दाने में घाव हो जाता है। अब डॉक्टरों ऐसा सब बैठा है ना, कैचिया सूरा लेकर के काटने के बारे में बोलता है खाली,
दो 50,000 टका दो काट करके बांध दो। हम यहाँ कहने के लिए क्या आ जाएंगे? कुछ नहीं दिया, कोट करने दीजिएगा, सीधा जंगल चले जाइए, वहाँ जंगल में ही मंगल होगा, शहर में तो दंगल होगा। आज है गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को भी ऑपरेशन, बवासीर वाले को भी ऑपरेशन, ठौना में दर्द है उसको भी ऑपरेशन, सबको ऑपरेशन। ऑपरेशन का दुकानदारी चला रहा है। गैस्ट्रिक के बारे में पहले बता देंगे, लिकोरिया के बारे में। कब्ज पर चल रहे थे सर। हाँ, कब्ज के लिए बातें बताते हैं। हर्रा, बैढ़ा, अमला, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा, सोंठ, मरीच, पीपल, 3-3 6 बन गया। और इंद्रजो, सोरहा, मेथी, सनापत्ती, 6-4 10, ये सभी को कूट दीजिएगा। कूट दिए महीन, उसमें शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म और शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंकन भस्म, ये चारों भस्म दे दिए। जड़ी बूटी भस्म दोनों हो गया। तूफान में न कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना दूषित अम्ल, पेट का कोई बीमारी नहीं रहेगा। बना करके अपने घर में डिब्बा में रख दीजिए, खाइए, एक चुटकी गर्म पानी पी लीजिए। कोई डॉक्टर नहीं देना, डॉक्टर ज़रूरत नहीं, ना वैद्य ज़रूरत है। क्या के लिए आपको ठगेगा, ना को ठगाएंगे आप, बात ख़त्म हो गया। अगर नहीं बना सकते हैं तो हम बना के दवा दे देते हैं। और जो है नहीं, यहाँ भी दे देंगे, 4 आदमी को यहाँ दवा देंगे। अभी तो 4 आदमी को दिए, 4 आदमी को दे देंगे यहाँ। और जो है यही निवेदन है कि शाकाहारी भोजन सदा कर भोजन कर। देखिए, आयुर्वेद से क्या हुआ, साइड इफेक्ट नहीं होगा। और एलोपैथी के साइड इफेक्ट से हमारी आयु कम होती जा रही है। देखते हैं होशियार तो हमारे भाई सब कितना होशियार हो गया, देश का बंधु जानते हैं, लेकिन उम्र बाद तो कम हो गया। अरे तू होशियार होकर के क्या क्या रे, तुम्हारा बाप दादा बुड़बक था तो 100 बरस गाय चला करके, और तुम मोबाइल चला करके 60 पार नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा है होशियारी का? बोलिए, नफा करल गेला मूल गमैला कि है आपको और है उनको शक्ति कम हो रहा है, चाहे बना कम रहा है या बना हुआ मटेरियल गिर रहा है। 2 बात में से एक बात हो रहा है श्रीमान जी, सत्य बात मैंने कहा। आप मानिए या ना मानिए वो तो आपका मर्जी है, बात बना दीजिए, लेकिन प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या ज़रूरत है? हम 4 आदमी को देते हैं जिसको कब्ज, गैस, धातु पतला है, ब्रिज जिसका पतला है, दूषित है, और भूख मंदा है, रुचि होता है, कब्ज होता है, उसको दवा दे देंगे 4 को। अब बाकी बात को क्लिनिक पर चले आइएगा। असाध और जटिल रोगी जो चीनी रोग कहता है, क्या जानते हैं? चीनी रोग न छूटता, बड़का बड़का डॉक्टर ने छोड़ा, तो कहाँ छोड़े हुए क्या बोलता है? कहा अंदर हो गुरु और बैर हो चेला, नरकोम कर दोनों ठेला में ठेला। वो भी जान रहा है चीनी रोग होता क्या है भाई। हम तो इतिहास में पढ़े हैं कि पहले राजा महाराज 1000 स्त्री को गमन करता था, 100 से ऊपर होता था तो उसको चीनी रोग, दमा रोग, टीबी रोग, उसको राज रोग कहा जाता था। कि गलत बोल रहे हैं? बीपी रोग उसको कहा। लेकिन जिस लड़का लड़की का हम साथी नहीं किया उसको चीनी रोग कैसे हुआ? जब आप पूछते नहीं है विज्ञान से, विकास कर रही है, विकास कर रही है कि विनाश कर रही है? आपका दादा बुड़बक था तो 100 बरस, 80 बरस में भी भच भच था, आए बच्चा पैदा करने का शक्ति, और अभी 60 पार नहीं कर रहे हैं। 40 में कमर दुखे छो, हाई दुखे छो, कोरोना होगा, कैंसर होगा। बकरिया को कोरोना नहीं होता है, मुसबा को कोरोना नहीं, गैया को कोरोना नहीं, हाथी को कोरोना नहीं, आदमी को कोरोना होगा, कैंसर होगा, बीपी होगा, शुगर होगा। क्या है जानते हैं? प्रकृति का सभी नियमों को उल्लंघन करने में आदमी बड़ा तिरकट प्राणी हो गया, एकदम तिरकट। लगता है कि बड़ा चैतन्य जीव है, बड़ा श्रेष्ठ प्राणी है। गिद्ध ने कहा, आज कहानी कहे हैं उसी प्रवचन आप देख लीजिएगा अपने मोबाइल में, कि गिद्ध ने जाके ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सबका हम सड़ा हुआ मांस खाते हैं, ये सब हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी आप किए हैं, इसका जवाब दीजिए। काहे इतना कठोर हुए हैं हमरे पर? सड़ा हुआ सब्जी का हम मांस खाते हैं, ये अच्छा काम किया आप, बहुत गलती काम है। कहा अच्छा ठीक है, इसका जवाब तुमको देंगे, मृत्यु लोक में जाओ, वहीं पिपरवा गाछ के पास नदी किनारे में है ना, हाँ वहीं पर तुम बैठना, हम 3रा दिन जाएंगे, वहाँ जवाब देंगे इसका। गिद्ध महाराज बैठे हुए थे, देख रहे थे 1 दिन 2 दिन तो कि ब्रह्मा जी आएंगे। तो झाड़ा जो फिरता था पिपरवा गाछ पर, तो नदियों में गिरता था, और नदी में टप से मछलियाँ
खा लेता था, खाता था ना, तब से खा लेता था। और वो एक दिन देखा कि मछुआरा मछली मार करके उसी जगह पका करके उसको खा लिया। 3 दिन हो गया बनवा जान तो हसियरवा गिद था, तो जवाब तो दे दिया रे। सबसे नीचा बोले कि हमको है, हमारा पैखाना मछलिया खाया, अब मछलिया को जला करके मनुष्यवा खा लिया। सबसे तो किया हुआ यही रे मर दे लेते, भाग भाग बेकार बदमाश जी को बुड़बक बनाते हो। बुड़बक तो खुद समान दृश्य है प्रकृति में। चश्मा लगाते हुए किसी को देखा, कोई जीव को आपने देखा? कैंसर किसी जीव को आपने देखा? शुगर किसी को कहा? आपको क्या होता है? आपका दादा क्या कहता था जानते हैं? हे कौहा मौहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरेती तितली बरियारा ध्रुव कटकरेजा हर्रा बैलहा अमला घी दूध शहद शक्कर फूल फल मूल। और अभी क्या छोड़ करके खा रहे जानते हैं आदमी? राम राम, होशियार न हो गया है। घुसुर घुसुर तो पहले स्त्री घमन करेगा, पहला गलती उसका देखिए। संयम नियम उसका कोई ठिकाने नहीं है। पहला। दूसरा की मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट हुडगा गुडगा मुडगा सुडगा है। कोई चीज खाने वाला बोलिए था, ये कोई चीज खाने वाला है? इतना तो गलती करता है। हाँ ठीक बोलते हैं। उसका कहिए कि अमला उस जगह बिक रहा था 60 रुपया किलो, 40 का किलो अमला, वो छोड़ कर 200 का किलो मछली कहा लिया जानते हैं? वो बाबा सही बोल रहे हैं। उनकी आयु देखिए 85 बरस है, हम जान लिए। कहा है सुनिए, कहा है बता देते हैं, सुनिए ध्यान। श्रीमान जी इधर ध्यान दीजिए ना। तो क्या कहता है? आदमी बहुत होशियार हो गया, छहार हो गया। अगर यदि कहिए है चिरौता पिया के पिलो नहीं है, गुरु लट्टी फुला के पियो रे, ब्रह्मचर्य का पालन कर, तो ही हमारा बुद्धि सिखा छो। और दारू उधर कट कट पिएगा। अमला उस जगह छोड़ करके तुमने मछली खरीदा रे, तो क्या एक आदमी ने कह दिया क्या जानते हैं? तब तो मछली मांस मछली खाने वाला सब बुड़बक है। तुम बोले ना बुड़बक कैसे है? उसको बुड़बक हमने कहा, तब क्या कहते हैं भाई जी आप? हम कहते हैं उसको कामी। समझे कामी का अर्थ? तो नहीं समझे? अरे भोगी, भोगी भोग विलास में आनंद उठाने की उनकी चेष्टा थी। हाँ ठीक है। ये भोग के रास्ते से तू जाएगा तो वहाँ क्या क्या भेंट होगा? रोग शोक संताप दुख कष्ट आधा उम्र इम्यूनिटी पावर कम शुगर भी सब दुर्दशा होगा रे। इसलिए रमानी तुझे लिखा है कि जिमी कुपंथ पग देत खगेसा हरहु बुद्धि बल न बल बलेसा। क्या हुआ इसका हिंदी? कोई लड़का बताइए तो, कोई पढ़ा लिखा आदमी है बताइए इसका हिंदी। जिमी कुपंथ पग देत खगेसा हरहु बुद्धि बल नब लब लेसा। क्या हुआ इसका? इसका अर्थ होता है जो कुपथ में लात धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब खत्म हो जाता है। का कुपथ में रास्ते गलत तू पकड़ लिया, गलत तू रास्ता पकड़ लिया तो गलत ही परिणाम ना होगा जी। अमला आप खाएं और जो अंडा खाया कौन बेसी स्वस्थ मान रहेगा? आप ही खुद फैसला करिए। हम चिरौता पिए आप दारू पिए, कौन बेसी स्वस्थ मान रहेगा? आप ही खुद फैसला कर दीजिए। बोलने की क्या जरूरत, बोलने की कोई जरूरत है? इसलिए अंग्रेजी में कहा है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। एक आदमी ने क्या कहा कि तो चश्मा जे पिन्हर जे भाई जी निंदा करे जो थे जज मिनिस्टर MP MLA जे चैंपियन। सुना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसको पूछेंगे कि बरियारा में भमरैया में क्या गुण है तो बता सकेगा? वो ये पढ़ा है वो चश्मा के बारे में। भैंसा जतनावली में क्या? भैंसा जतनावली हमने लिखे हैं, हम नहीं लिखा है भैंसा जतनावली। भैंसा जतनावली में देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि भमरैया और आंवला अगर यदि सेवन करता है मनुष्य तो कभी नेत्र का पावर डाउन नहीं होगा। क्या हम ही लिखे हैं? अब उसको झूठ बना दीजिए। उसको अब मन का है मौजी और भव कैला भौजी। बाबू हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये आप यूट्यूब पर देखिए ना, हमारा चल रहा है चैनल, निकालिए ना, निकालिए ना नहीं वहाँ अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा यूट्यूब पे देखिए ना, आप देख लीजिए वीडियो बनवे। हाँ वीडियो बना के उसमें लोड कर रहे हैं, आप दिखाइए ना अपना। लाइव में और वीडियो में बहुत फर्क है। हाँ तो लाइव चला देते हैं। बोलिए प्रश्न पूछिए। प्रश्न क्या पूछा? वो लाइव चल रहा है। अभी हम बोले आपको कहा
बोले आप लाइव चल रहे हो, वीडियो बन अभी आपको हमने बोला नहीं बोले कि मेरा जो अभी जो है ना बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं वीडियो बना रहे कब कुछ कहिए ना बना रहे हैं। तो क्या बोले हम हैं। भी देखिए क्या बात बोला करते हैं YouTube का नाम हम बस हाँ आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव निकालिए आयुर्वेदिक निकालिए ना जी निकाल लिए हम YouTube। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव निकालिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में कितना लगा है बच्चा सब हमारा नेम नहीं हुआ हैं? मेडिसिन